Hello everyone, welcome back to my channel. This is your friend Jia and today's topic is about nervous system. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नर्वस सिस्टम. देखिए गाइस, नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो नर्वस सिस्टम हमसे करवाता है. इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो नर्वस सिस्टम उसमें हेल्प कर रहा है. मैं कहीं पर मूवमेंट कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ऑटोमेटिकली जो फंक्शंस मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं दे ऑल आर परफॉर्म्ड बाय द नर्वस सिस्टम. सो दैट्स हाउ नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है. इसीलिए आज हम इस टॉपिक में नर्वस सिस्टम के बारे में कवर अप करने वाले हैं. देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑल बॉडीली एक्टिविटीज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. हमारी बॉडी से होने वाली एक्टिविटीज चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, वो सभी की सभी एक्टिविटीज जो है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में. नाउ व्हाट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी? देखिए, वॉलंटरी वो एक्टिविटीज होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है. लाइक अभी मैं बोल रही हूँ तो अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं बोल रही हूँ, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं बोलूंगी. अगर मुझे हाथ ऊपर उठाना है तो मैं उठाऊंगी, नहीं उठाना तो नहीं उठाऊंगी. दिस इज वॉलंटरी एक्टिविटी. ओके, मतलब कि मेरे कंट्रोल में है, मेरी मर्जी से कर रही हूँ. इनवॉलंटरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है फॉर द लिविंग. ठीक है, जीने के लिए जो ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज मेरी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही है दे आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्टिविटीज. जैसे कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारी हार्ट बीट चल रही है, हम अपनी मर्जी से हार्ट को नहीं रोक सकते. अगर क्योंकि उसमें लबडब का साउंड आता ही रहता है, तो क्या आप खुद से रोक पाएंगे हार्ट को? नहीं रोक सकते, राइट? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हम नहीं रोक सकते उसे, बट वो हो रहा है. इस तरीके की एक्टिविटीज जो होती है वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है. वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल जो करता है दैट इज अ नर्वस सिस्टम. गाइस, नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं. एक होता है पीएनएस, एक होता है सीएनएस. पीएनएस मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो सीएनएस होता है उसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों आते हैं. ठीक है, आप इस डायग्राम में बहुत आराम से देख सकते हो कि जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब कि सेंटर में जो आ रहा है, सेंटर में हमारा ब्रेन एंड स्पाइन, ये सेंटर में आता है. ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है जितनी भी नर्व्स है, चाहे वो हमारी ब्रेन से निकल रही हैं, चाहे वो हमारे स्पाइनल कोड से निकल रही हैं, ये जो जाल बिछा हुआ है ये सारी नर्व्स का, दे आर इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में. देखिए, अभी बताया मैंने दो टाइप होते हैं. एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीएनएस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. एंड सेकंड होता है पीएनएस विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के दो टाइप है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड आता है. ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जितनी भी नर्व्स होती है हमारी, चाहे वो हमारे ब्रेन से निकल रही है चाहे वो स्पाइनल कोड से निकल रही है, दे आर इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देखिए, अकेला सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता है. ठीक है, उसके साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलकर काम करते हैं. ठीक है, तभी जो भी हम काम कर रहे हैं वॉलंटरी एक्टिविटी या फिर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है. लेकिन इसको दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है में हम जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड के बारे में बात कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम उनके सिर्फ और सिर्फ नर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं. इसीलिए इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है. ऑल्दो ये आपस में मिलकर ही काम करता है तभी काम हो पाता है. देखिए, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें नर्व्स आती हैं. ये जो नर्व्स है ये मैसेज को कैरी करती हैं, चाहे वो
विजन का हो, चाहे वो हियरिंग का हो, चाहे वो स्टिमुलेशन का हो, ठीक है, चाहे वो टच का हो, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करती है स्पाइनल कोड के थ्रू, वो हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है। तो इन सब में कहीं ना कहीं आपस में ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो गाइज, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो टाइप होते हैं, दो पार्ट में है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड होता है वो ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो नीचे का मेडुलर ऑब्लेंगेटा रीजन होता है वहां से स्पाइनल कोड निकल रहा होता है, एंड वो जो पर्टिकुलर रीजन होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को आपस में अटैच करके रखता है। ठीक, देन लेट अस टॉक अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो ये दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखें, सो कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स एंड ट्रांसमिट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मसल्स वही हो गए जिसके तहत हम वॉलंटरी एक्शंस को कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। सो वहां से इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाता है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक लेके जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ऑटो वर्ड से समझ आ रहा है ऐसे फंक्शंस जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। सो इसमें क्या है, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, जो भी इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करने में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपना रोल अदा कर रहा है। एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्टिविटी जो कि हमारे कंट्रोल में है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है, वहां की इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेकर जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हम सब क्लासिफाई कर रहे हैं दो टाइप में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं चल रही हूं और मैंने आगे एक सांप देख लिया, तो वो मुझे तो नहीं पता था कि सामने एक सांप है, तो मैं उसको देखकर हाइपर हो गई, तो इमरजेंसी हो गई। अभी उस टाइम पे क्या करना है, भागना है मुझे, ठीक है। सो वो एकदम से जो मैसेज है वो मेरे नर्व्स के थ्रू मेरे ब्रेन तक जाएगा कि भागो, तो वो इमरजेंसी में एक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ऑल्दो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो काम कंडीशन में काम करता है, जिसमें हमें कोई एनर्जी की इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बात करें, अराउजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी। जब हम इमरजेंसी में कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, ज्यादा एक्सपेंड होती है। पैरासिम्पैथेटिक में काम कंडीशन होती है जिसमें हमें कोई इमरजेंसी की जरूरत नहीं होती। सो काम्स बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी। सो सिंपल सी बात है, सिंपैथेटिक वाले में इमरजेंसी है, भागेंगे, कुछ भी काम करेंगे, एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में उसका उल्टा होगा, इमरजेंसी नहीं है, सोच समझ कर काम करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है उतनी ज्यादा, ठीक है। गाइस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इन दोनों के लिए ही मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है। ओके, सो आप उस पे जाके विजिट कर सकते हैं एंड उसके बारे में स्टडी ले सकते हैं, ठीक है। एनाटॉमी के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करूंगी, क्योंकि जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, वो एक ही वीडियो में नहीं आ सकता था, इसीलिए ये लंबा हो जाता वीडियो। इसीलिए मैंने उसके दो सेशन ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अलग अलग, ब्रेन का अलग और स्पाइनल कोड का अलग। आई होप कि आप वहां पर जाकर देख लेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस के बारे में बात करें, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय नर्व्स। किसके जरिए बनता है, नर्व्स के जरिए बनता है, एंड देयर प्रोसेस प्रेजेंट इन ऑल रीजन्स ऑफ द बॉडी। और उनका जो काम है हमारी बॉडी के हर जगह पर काम है, हर जगह पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नर्व्स कहाँ नहीं है हमारे शरीर में, हर जगह पर है, तो जो पीएनएस है वो हर जगह पर काम कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ cranial nerves arising from brain and spinal nerves arising from the spinal cord. So देखिए, इसके अंदर दो तरीके की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं एंड स्पाइनल नर्व्स होती है। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, एंड जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो स्पाइनल कोड से निकलती हैं। देखिए, क्रेनियल में क्या है, जो हमारा बोन, हमारा जो फेस होता है, इसमें क्या होता है, ये क्रेनियल होता है हमारा,
सो यहाँ पर हमारी क्रेनियल बोन होती है, ठीक है, जो कि हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड यहाँ पर रेस्ट ऑफ ये हमारी फेशियल बोन्स है। जो क्रेनियल बोन्स होती है वो 8 बोन्स होती हैं, यहाँ से नर्व्स निकल रही होती है क्रेनियल बोन के पास से। सो वो वाली बोन जो है वो कहाँ से, वो वाली जो नर्व्स है वो कहाँ से निकल रही है, ब्रेन से निकल रही है। एंड स्पाइनल नर्व तो नाम ही बता रहा है, स्पाइनल नर्व मतलब स्पाइनल है, तो स्पाइनल कोड से निकलेंगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन सीएनएस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सीएनएस एंड बॉडी के बीच में कोरिलेशन बिठाता है, ठीक है, उसको जोड़ने का काम करता है। देन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन, इसको 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। अभी मैंने आपको चार्ट में बताया था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में वॉलेंटरी एक्शन होगा, ठीक है, सोमैटिक में, और ऑटोनोमिक में इनवॉलेंटरी होगा। वॉलेंटरी मतलब कंट्रोल कर सकते हो जिसे, और इनवॉलेंटरी ऑटोमेटिकली जो हो रहा है, लाइक हार्ट रेट, हार्ट अपने आप पंप कर रहा है, ठीक है। सो देखिए जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो यहां से इस रीजन से निकलती हैं, ठीक है, दे आर द क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। एंड जो मैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करूं जो स्पाइन से निकल रही हैं, दे आर द स्पाइनल नर्व्स, ओके। नाउ अगेन पीएनएस को हमने डिवाइड किया है और अच्छे से याद हो जाएगा आपको, देख लीजिए। पीएनएस जो है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को बिटवीन सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कनेक्टिविटी का काम कर रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में और हमारी बॉडी के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है और हम एक्शंस को करते हैं, चाहे वो एक्शंस हमारे वॉलंटरी हो, चाहे वो इनवॉलंटरी हो, चाहे वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं हम, चाहे वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इन सब में कनेक्टिविटी लाने का काम पीएनएस नर्वस सिस्टम करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम अगेन वॉलंटरी मूवमेंट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी जो हम खुद से नहीं करते, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, सांस लेने की एक्टिविटी है, हार्ट का काम है, किडनी काम कर रही है, इन सब में कौन हेल्प कर रहा है, ऑटोनोमिक, ठीक है। सो देन ऑटोनोमिक को 2 टाइप में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पैरासोमैटिक। सोमैटिक में एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉर्मल कंडीशन होती है, इसीलिए एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है, ठीक है। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 चीजें कंक्लूड होती है, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्पाइनल नर्व्स में 31 पेयर्स होते हैं, याद रखने वाली चीज है। क्रेनियल नर्व्स में 12 पेयर्स होते हैं, याद रखना है आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। स्पाइनल नर्व में 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होंगी एंड क्रेनियल में 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं। ये मैंने आपको किस में पढ़ा दिया था, ये ब्रेन में भी पढ़ाया है, ब्रेन वाले टॉपिक में, एंड स्पाइनल कोड वाले टॉपिक में भी पढ़ाया है, ठीक है। So most of the nerves of peripheral nervous system is type of sensory nerve and the motor nerve. Peripheral nerve system में 2 टाइप की nerve system होती है, या तो वो सेंसरी होंगी या वो मोटर होंगी। सो सेंसरी नर्व के बारे में बात करें, सो ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। ये क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को लेकर जाते हैं ब्रेन तक। कहां से, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को लेकर जाते हैं ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन क्या हो गए, जैसे कि हमने टच किया किसी को तो सेंस आई हमें किस तरीके का टच है, ठीक है। टेस्ट, ये भी सेंस है। स्मेल किया, ये भी सेंस है कि किस तरीके की स्मेल है, किस तरीके का टच है, किस तरीके का टेस्ट है, ठीक है। सो दे आर दी सेंसरी ऑर्गन्स। सो यहां से मैसेज लेकर जाता है हमारे ब्रेन तक, ठीक है। सो सेंसरी नर्व्स कैरिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन टू हेल्प यू टच, टेस्ट, स्मेल एंड सी, ठीक है। मोटर नर्व्स क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलंटरी स्केलेटन एंड सोमैटिक मूवमेंट सच एज मूविंग इन लेग्स एंड आर्म्स। सो ये वॉलंटरी एक्शंस में हेल्प करता है, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस, मेरा मन है तो मैं हाथ उठाऊंगी, नहीं है तो नहीं उठाऊंगी, कंट्रोल में है। मेरा मन है तो चलूंगी, नहीं मन होगा तो नहीं चलूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, मोटर नर्व्स करती हैं। सेंस वाले मैसेजेस को कौन ट्रांसफर करता है,
सेंसरी नर्व्स करती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। ओके, सो स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करें, सो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, एज आई ऑलरेडी बिफोर टोल्ड यू दैट कि 31 पेयर्स होते हैं। सो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमने ऑल दो स्पाइनल कोड वाले में पढ़ लिया है अच्छे से। सो फिर भी सर्वाइकल के पास जो होता है वहां पे 8 नर्व्स होती हैं, जबकि उसके पास सर्वाइकल के पास जो वर्टिब्रास होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है, लेकिन नर्व्स वहां पे 8 होती हैं। थोरेसिक में 12 नर्व्स होती हैं, लंबर में 5 नर्व्स, सेक्रल में 5 नर्व्स होती हैं और कॉक्सिल में 1 नर्व होती है। ये याद रखना है, ये टोटल मिलकर 31 पेयर को बना देते हैं। ईच स्पाइनल नर्व हैज अ डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनके 2 रूट होते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। जो डोर्सल रूट होती है वो कैरी करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन को टू द बॉडी पार्ट्स थ्रू द डोर्सल गैंग्लिया, ठीक है। वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी कहां से, डोर्सल गैंग्लिया के थ्रू। एंड जो वेंट्रल रूट्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं फ्रॉम स्पाइनल कोड टू द बॉडी पार्ट, ठीक है। सो ये क्या करती है, स्पाइनल कोड से मैसेज लेकर जाती हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे 5 लार्ज प्लेक्सेस होते हैं, देयर आर 5 लार्ज प्लेक्सेस। प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, नर्व्स और वेसल्स का नेटवर्क मिलकर जो नर्व्स और वेसल्स है इनका जो नेटवर्क होता है दैट इज नोन एज प्लेक्सेस। सो ये 5 टाइप का होता है, सर्वाइकल प्लेक्सिस होगा, ब्रोंकियल प्लेक्सिस होगा, लंबर प्लेक्सिस होगा, सैक्रल प्लेक्सिस होगा, कॉक्सिगल प्लेक्सिस होगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन जो ऑटोमेटिकली काम हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली काम होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारे बाकी के लीवर, किडनी, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, ये हमारे बस में नहीं है। सो इट इज द इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। इट कंट्रोल ऑन द ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ बॉडी, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को बॉडी के कंट्रोल करता है, वही जो हमारे हाथ में नहीं है। इट डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक इमरजेंसी में यूज होगा, एनर्जी एक्सपेंड होगी, ठीक है, एंड नॉर्मल कंडीशन में एनर्जी एक्सपेंड नहीं होगी क्योंकि पर्सन काम होगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स में 12 पेयर्स होते हैं, उन नर्व्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस देखिए, क्रेनियल नर्व्स में देखिए पहली नर्व जो होती है वो ऑल्फैक्टरी होती है, जिसका फाइबर होता है सेंसरी, ठीक है, काम उसका होता है स्मेल करने का, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल का। ऑप्टिक सेकंड फाइबर उसका सेंसरी होता है, वो विजन का काम करती है, देखने का। ऑक्यूलोमोटर, इसके 2 टाइप के फाइबर होते हैं, मोटर और पैरासिम्पैथेटिक। सो मूवमेंट ऑफ आईबॉल, आईबॉल को मूवमेंट में हेल्प करती है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। देन देयर इज अ स्मॉलेस्ट ट्रोक्लियर जो मोटर की फाइबर की होती है एंड आईबॉल को मूवमेंट में हेल्प करती है। क्रेनियल नर्व्स में 4th वन होती है वेस्टिब्युलोकर, ठीक है, सेंसरी फाइबर है ये और हियरिंग का काम करती है, ठीक है। देन देयर इज अ ग्लोसोफरेंजियल, सो सेंसरी, मोटर और पैरासिम्पैथेटिक तीनों टाइप की फाइबर है ये और आईबॉल को मूवमेंट में हेल्प करती है। देन देयर इज अ वेगस जो कि सेंसरी, मोटर और पैरासिम्पैथेटिक टाइप की होती है, ये जनरल सेंसेशन में हेल्प करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने में हेल्प करती है, स्पीच वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करती है, स्वेलिंग निगलने की एक्टिविटी में हेल्प करती है, कंट्रोल इन दी सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। देन 7th वन इज अ एक्सेसरी क्रेनियल नर्व जो कि मोटर फाइबर की होती है एंड वो हेड को मूवमेंट करने में हेल्प करती है, शोल्डर मूवमेंट करने में हेल्प करती है, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करती है। हाइपोग्लोसल मोटर फाइबर होती है, ठीक है, और टंग को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। सो जितनी भी ये नर्व्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस हम चीजें कर रहे हैं, जितनी भी सेंसरी थिंग्स हो रही हैं वो उसमें हेल्प करती है और एक हार्ट रेट का भी उससे कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, चाहे वो वॉलंटरी है चाहे वो इनवॉलंटरी है, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। 2 टाइप की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड आता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यहां से निकलने वाली नर्व्स कंक्लूड होती है। एंड जो इनके टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, किस तरीके से क्या वर्क कर रहा है, ठीक है, सो वो चीजें हमने आज के इस टॉपिक में कवर अप कर ली हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को देखने के लिए
प्लेलिस्ट में जरूर जाएं एनाटमी की, वहां पर जाके वीडियो को वॉच जरूर करें। आई होप वो आपको जरूर हेल्प करेंगी ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।